बिहार और उत्तर प्रदेश में एक त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास में, कार्तिक मास के चतुर्थी से वह शुरू होता है और सप्तमी को आकर समाप्त होता है, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। तो छठ पूजा के संदर्भ में जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस त्यौहार का, इस पूजा का जो सामाजिक सरोकार है उसको देखा जाएगा, और साथ में जो वैज्ञानिक निहितार्थ है उसको भी हम लोग संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। छठ माता यानी षष्ठी माता, माना जाता है कि सृष्टि के जो मूल प्रवृत्ति है उसका छठवां अंश ये षष्ठी माता है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये छठ माता जो है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठ माता ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। छठ माता ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। और कुछ ग्रंथों में मिलता है कि अस्कंद की पत्नी भी है, यानी शिव के पुत्र अस्कंद की पत्नी भी है। तो छठ माता ब्रह्मा की मानस पुत्री है, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठवां अंश है, इसलिए इन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। षष्ठी, इसीलिए यही इसी का भ्रंश छठ हो गया। तो यही षष्ठी माता ही छठ माता है। छठ माता का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक प्रकृति खंड है और उसी खंड में छठ माता का उल्लेख है। साथ में अन्य पुराणों में भी, भविष्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, शिव पुराण में, इन पुराणों में भी छठ पूजन का उल्लेख हुआ है, छठ पूजन की बात की गई है। साथ में रामायण और महाभारत में भी छठ माता का, षष्ठी माता का उल्लेख मिलता है। दरअसल जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या आए तो एक तो वध करने का पाप उन्हें लगा ही था, तो उसके लिए उन्होंने राजस्व यज्ञ किया। उस राजस्व यज्ञ में उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुद्गल को भी बुलाया गया, लेकिन ऋषि मुद्गल आए नहीं। उन्होंने राम से कहा कि आप हमारे आश्रम पे आइएगा, वो यज्ञ संपन्न कर लीजिए, फिर हमारे आश्रम पर पति पत्नी सहित आइएगा। मुद्गल ऋषि के पास जब गए राम और सीता, तो वहाँ उन्होंने षष्ठी माता की महिमा का बखान किया। उनकी जो आभा है, महिमा है, प्रताप है, उसका बखान ऋषि मुद्गल ने सीता मैया और राम जी से की। तब सीता मैया ने षष्ठी माता का कार्तिक मास में व्रत किया, और वह व्रत मुंगेर में किया, अंग देश में किया गया। उस समय से अंग देश कहा जाता था। तो अंग देश में यह व्रत मुंगेर में, आज का जो मुंगेर है बिहार का जिला, यहाँ पर गंगा नदी तट पर यह व्रत किया गया। गंगा नदी तट पर सीता जी ने यह व्रत 6 दिन किया था, शुरू से, जो कार्तिक मास का की प्रथमा से शुरू किया था, और षष्ठी यानी सप्तमी की सुबह तक वो इस व्रत को, इस पूजा को की थी। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि राजा जो प्रियवंद थे, उन्होंने ऋषि कश्यप से उन्होंने बताया कि हमें पुत्र नहीं हो रहा है। तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ कराया उनसे, और उस यज्ञ का प्रसाद उन्हें, उनकी पत्नी को दिया गया कि आप यज्ञ का प्रसाद खाइए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र हुआ लेकिन मृत्यु हुआ। तब महर्षि और जो रानी थी मालिनी, राजा प्रियवंद और राजा मालिनी दोनों अपना शरीर त्याग करने को उत्सुक हो गए। तभी महर्षि कश्यप ने माता षष्ठी का आह्वान किया, और माता षष्ठी ने आकर कहा कि ऐसा है कि मेरी पूजा आराधना करो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। तो राजा प्रियवंद और रानी मालिनी ने षष्ठी माता की पूजा आराधना की, तब वह पुत्र जो है जीवित हो गया। इस तरह की बातें मिलती। साथ में यह भी कहा जाता है कि माता कुंती और द्रौपदी दोनों ने षष्ठी माता की आराधना की थी, और उसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। च्यवन ऋषि के संदर्भ में भी कहा जाता है कि च्यवन ऋषि की आंखें चली गई थी, और षष्ठी माता की आराधना और भगवान भास्कर की आराधना के पश्चात उनके आंखों में रोशनी वापस आ गई। भगवान भास्कर और षष्ठी माता में संबंध क्या है? भगवान भास्कर जो है, उनकी षष्ठी माता मानस भगिनी है, यानी बहन है। षष्ठी माता भगवान सूर्य की मानस भगिनी यानी बहन है। तो इनमें इस तरह का संबंध है, यानी सूर्यदेव को भी प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि ये इनकी मानस भगिनी है, तो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो माता भी प्रसन्न होंगी, ऐसा माना जाता है। तो ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं इस पर्व के संदर्भ में। और इसमें जो व्रत रहा जाता है उसका विधान क्या है? पहला दिन कहा जाता है, चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी को समाप्त होता है। चतुर्थी
को शुरू होता है और समाप्त होता है सप्तमी को। सप्तमी के सुबह ये समाप्त होता है। चतुर्थी का दिन कहा जाता है कि खाए नहाए, यानी नहाकर, नहाए खाए, नहाकर खाकर। खाने में क्या खाया जाता है कि कद्दू की सब्जी, चावल और साग, इसको महिलाएं इसका भोजन करती हैं और उसके बाद वो कुछ नहीं खाती हैं। फिर अगले दिन खरना जिसे कहा जाता है, तो अगले दिन चतुर्थी को क्या होता है, नहाए खाए, नहाए खाए। आप लोग जो लोग बिहार के हैं वो तो जानते हैं, जो बिहार से बाहर हैं वो बहुत सुनते हैं छठ के विषय में। मैं भी, हमारे यहाँ भी जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ कार्यरत हूँ, तो वहाँ भी काफ़ी छठ के विषय में लोगों को उत्सुकता होती है, आखिर में ये होता क्या है, कैसे होता है। तो पहला खाए, नहाए खाए, नहाए खाए, फिर खरना, नहाए खाए, फिर खरना। खरना में क्या होता है कि शाम को नहा के आप कद्दू की सब्जी, चावल और साग खाकर कुछ नहीं खाना। उसके बाद फिर अगले दिन शाम को गुड़ की खीर बनाकर पूरा परिवार खाता है, और जो व्रती महिला है वो भी उसका पान करती है और छठ माता को चढ़ाती है, फिर उसका पान करती है। तो प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य खाते हैं। तो ये खरना है। इसके बाद वह अगले दिन सुबह तक वह व्रती महिला कुछ नहीं खाएगी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिएगी। तो इस शाम से अगले शाम, फिर अगली सुबह, यानी 5वां दिन ये हुआ, फिर चौथा दिन ये हुआ, 5वां दिन ये हुआ, 6वां दिन और 7वें दिन सप्तमी को ये चतुर्थी है। चतुर्थी ये पंचमी का दिन है, और ये षष्ठी का दिन होगा, और ये सप्तमी का दिन होगा। तो यहाँ से लेकर सप्तमी की सुबह तक, यानी कुल 36 घंटा है। तो इस 36 घंटा में वो जल ग्रहण भी नहीं करेगी व्रती महिला। और माता जो षष्ठी है, छठी माता है, माना जाता है कि संतान सुख की वो दाता है, और संतानों के सुखी रहने में, उनके जीवित रहने में उनका आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति होती है, और वो संतान में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए महिलाएं ये व्रत पुत्र के संदर्भ में करती हैं। सूर्य इनके भाई हैं, तो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक तो सूर्यास्त के समय, जो सप्तमी का जो षष्ठी की रात है, षष्ठी की शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, और फिर सप्तमी के दिन जब सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जल में खड़े होकर। तो यह जो अब इसकी जो सामाजिक मान्यता है, सामाजिक जो सरोकार है इस पर्व का, वो क्या है? सामाजिक सरोकार यह है कि यह पर्व, हालांकि हर पर्व, हिंदू धर्म का प्रत्येक पर्व जो है उसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। प्रत्येक पर्व, जहाँ भी आप अपने घर परिवार में देखें, प्रत्येक पर्व में महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। इस पर्व में भी महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। छठ पर्व में भी महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। यहाँ महिलाएं घर से बाहर घाट तक जाती हैं। पहले ज़माने में जब महिलाएं घर के देहरी को पार नहीं करती थी, उस समय वो इसी दिन घर की देहरी को पार करके और घाट तक जाती थी, नदी तीर तक जाती थी, नदी तट तक जाती थी। तो यहाँ महिलाएं, अब गांव भर की सभी महिलाएं वहाँ उपस्थित होंगी, आपस में उनका संवाद होगा, आपस में एक दूसरे की महिलाएं, क्योंकि उस घर में वो बहू कहीं और से की बेटी है, वो बहू बन के आई है, तो उनके बीच आपस में संवाद होता है, बातचीत होता है। थोड़ा सा ये भी होता है कि यह एक दिखावे का स्थल भी बन गया है कि कौन क्या पहन के आया है। महिलाओं की आपस में होड़ रहती है कि वो इस तरह की साड़ी, वो इस तरह का गहना, इस तरह की बातें। जो घाट है वहाँ उच्च नीच जाति भेद कोई नहीं है। घाट पर सबकी माता षष्ठी माता है, न तो किसी जाति का भेद है, सब एक ही घाट पर रहेंगे। न तो उच्च वर्ण का भेद है, न निम्न वर्ण का भेद है, न अछूत की बात है। यानी पूरा समाज एक साथ, एक होकर उस व्रत में, उस घाट पर उपस्थित होता है, और वो सबकी माता षष्ठी माता है। तो यह बात इंगित करती है कि ये जो जाति भेद, ऊंच नीच का भेद जो बनाया गया, ये हमने आपने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। क्योंकि षष्ठी माता तो सबकी है, वो सबके प्रसाद को ग्रहण कर रही है, सबको आशीर्वचन दे रही है। तो ये चीज, ये इसका सामाजिक सरोकार है। वैज्ञानिक सरोकार क्या है? कार्तिक मास ऐसा है जिसमें मौसम परिवर्तन होता है। गर्मी के मौसम से हम शीत ऋतु की तरफ जाते हैं, और इस समय माना जाता है, चिकित्सकों द्वारा माना जाता है कि इस समय प्रजनन की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है।
ऐसे में महिलाओं को विटामिन डी की आवश्यकता होती है और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन डी के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है। तो छठ पूजा में जितने भी फल या जितने भी खाद्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। और विटामिन डी कब सबसे ज़्यादा मिलता है? सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय खड़े होकर जल में अर्घ्य दिया जा रहा है, तो उस समय विटामिन डी लिया जा रहा है। और जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का वैज्ञानिक सरोकार क्या है? वैज्ञानिक सरोकार यह है कि ये माना जा सकता है कि कार्तिक मास की जो षष्ठी के आसपास सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ज़्यादा मात्रा में आती हैं। तो उन जब हम जल से अर्घ्य देते हैं तो जल हमारे आँख के सामने होता है, तो पराबैंगनी किरणें हम पे असर नहीं करती हैं। और जब जल में खड़े होकर करते हैं तो वो और कम असर करती है। तो ये वैज्ञानिक मानता है। जल पवित्र शुरू से माना जाता है, जल को अमृत माना जाता है। अमृत है भी, जल के बिना जीवन है नहीं, और जीवन की उत्पत्ति भी जल से ही हुई। तो जल को अमृत माना जाता है। प्रत्येक पूजा में आप देखते हैं कि जल कलश को स्थापित किया जाता है। जल को लेकर उसमें आम का पल्लव या फिर तुलसी दल डाल के उसे पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और जल के देवता वरुण हैं, और माना जाता है कि कार्तिक मास में जल में श्री हरि निवास करते हैं। तो एक ही साथ हम इतने देवताओं की पूजा कर लेते हैं, छठ माता की, सूर्य भगवान की, श्री हरि की, विष्णु की और वरुण देव की भी। एक तरह से ये प्रकृति पूजा भी है। प्रकृति के प्रति हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है, यह पूजा इस बात को बताता है, इंगित करता है। तो छठ पूजा के जो वैज्ञानिक निहितार्थ यही है कि ऋतु परिवर्तन होता है, उसमें महिलाओं को विटामिन डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका प्रजनन होगा आगे 2-4-5 महीने में, तो उसके लिए उन्हें विटामिन डी की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है। साथ में जो रंगों का, जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, तो अर्घ्य देने से, जल में खड़े होने से रंगों का जो प्रभाव होता है वो हमारे प्रति सकारात्मक होता है। तो चर्म रोग आदि की जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक निहितार्थ है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।